तो बेटे अभी तक हम लोगों ने सर्किल की दो प्रमेय पढ़ ली हैं। पहली प्रमेय क्या थी कि यदि वृत्त की दो जीवाएं बराबर हैं, यदि वृत्त की दो जीवाएं बराबर हैं तो वो वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती होंगी। दूसरी प्रमेय मेरे पास क्या थी कि यदि वृत्त की जीवा पर केंद्र से एक लंब डाला जाए, एक परपेंडिकुलर डाला जाए, तो वह सदैव जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अब बात आती है तीसरी थ्योरम की। जैसा आप देख पा रहे हैं, स्टेटमेंट मैंने नोट डाउन किया है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो यहाँ पे एक बार दिया क्या है वो लिख लेते हैं। पहले देखिए हमें दिया क्या है कि दो बराबर जीवाएं हैं। जीवाएं क्या है? ए बी और सी डी। जीवाएं बराबर है बेटा, ए बी बराबर सी डी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है बेटा कि ओ एक्स हमेशा ओ वाई के बराबर। ओ एक्स क्या है? ओ वाई के सदैव बराबर हो गया। डायग्राम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास क्या थी, मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आप इजीली समझ पाएंगे इस चीज को। देखिए मेरे पास एक ये सर्किल है, सर्किल का ये केंद्र है O। मैंने इस पे दो जीवाएं बनाई ए बी और सी डी। ये देखिए ए बी और सी डी जो हमें दी हुई है क्या है बेटे? बराबर है। अब मैंने क्या किया, बस सिंपल O से B को मिलाया और O से B को मिलाया। ठीक है, मैंने O से B को मिला दिया और O से D को मिला दिया। अब मैं क्या, यहाँ पे मैंने O से B को मिला दिया और O से D को मिला दिया। सिंपल इतना। अब मुझे निकालना क्या है कि यदि मैं O से AB की दूरी देखूं और O से मैं क्या करूं बेटा, CD की दूरी देखूं, तो वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो मैंने इसको नाम दे दिया X और बेटे इसको नाम दे दिया Y। हाँ, मैंने यहाँ पे ये जरूर किया कि ये जो दूरी है, ये दूरी मैंने क्या ली है बेटे? लंबवत ली है। लंबवत दूरी का मतलब क्या होता है कि वह जीवा को दो बराबर भागों में बांट रही है। जैसा कि अभी हमने प्रमेय नंबर 2 में पढ़ा था कि यदि केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला जाए तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए हम लोगों के पास क्या था, यहाँ पे हम लोगों के पास ए बी बराबर सी डी पहले से था। मैंने क्या किया, प्रमेय 2 का उपयोग किया। प्रमेय 2 का उपयोग किया। जब मैं प्रमेय 2 का उपयोग करूंगा तो प्रमेय 2 हमसे क्या कहती थी कि यदि मैं केंद्र से जीवा पर लंब डालूं तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। एग्जैक्टली। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स बराबर एक्स बी और सी वाई बराबर वाई डी। देखिए जो काम यहाँ पे ओ एक्स ए बी के लिए कर रहा है वही काम यहाँ पे ओ वाई सी डी के लिए भी तो कर रहा है। मैंने क्या किया, ओ से वाई पर एक लंब डाला जो सी डी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये भी सी वाई बराबर सी डी हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है कौन सा बेटे, ओ एक्स बी, और दूसरा ट्रायंगल है ओ वाई डी। चलिए मैं इसमें देखता हूं। देखिए ये ओ बी बराबर ओ डी है, बात समझ में आती है। दोनों ट्रायंगल में मैं देख सकता हूं कि ओ बी बराबर ओ डी है। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ओ बी बराबर ओ डी कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए ओ बी भी क्या है, रेडियस, और ओ डी भी क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होती है, फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ। रेडियस वह लंबाई या वह रेखा होती है जो वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर को छूती है। ठीक, तो यहाँ पे ओ बी और ओ डी क्या है, रेडियस है। मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब मैं देख सकता हूं कि एंगल ओ एक्स बी बराबर एंगल ओ वाई बी है। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों ही 90 डिग्री एंगल है। ठीक, ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या दिया हुआ था कि ए बी बराबर सी डी था। मैं कह रहा था कि ए बी बराबर सी डी है। तो जब ए बी बराबर सी डी है तो ए बी का आधा भी तो सी डी के आधे के बराबर होगा।
जब ए बी बराबर सी डी है तो मैंने क्या किया, दोनों का आधा ले लिया तो वो भी तो बराबर होगा। और प्रमेय 2 क्या कहती थी कि ओ से यदि ए बी पर एक लंब डालें तो वो उसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो मतलब ए एक्स बराबर ए बी। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटे कि हाफ ए बी, देखिए ये ए बी के हाफ के बराबर ही तो है, तो एक्स बी हाफ सी डी क्या है, वाई डी के बराबर है, तो वाई डी। देखिए ये हो गई पहली सिचुएशन, ये हो गई दूसरी सिचुएशन और ये हो गई तीसरी सिचुएशन। जब 3 सिचुएशन आ गई, देखिए ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, तो मैं कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल ओ एक्स बी है वो सर्वांगसम है ट्रायंगल ओ वाई डी की। किस रूल से बेटा, एस ए एस। एस का मतलब क्या होता है बेटे, साइड, ए क्या है एंगल और एस क्या है साइड। इस रूल से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और मुझे पता है कि जब कोई ट्रायंगल सर्वांगसम होता है तो उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह मैं बता सकता हूं कि ओ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ओ वाई। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। फिर से एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूं। तीसरी प्रमेय हमसे क्या कहती है कि यदि एक वृत्त की बराबर जीवाएं हैं, मतलब एक वृत्त में कोई 2 जीवाएं दी गई हैं जो बराबर हैं, तो वो वृत्त के केंद्र से सदैव बराबर दूरी पर होंगी। देखिए 2 बराबर जीवाएं थी ए बी और सी डी, तो ये वृत्त से बराबर दूरी पे होंगी ओ एक्स और ओ वाई। मैंने क्या किया, ओ एक्स बराबर ओ वाई प्रूफ कर दिया।